हेलो दोस्तों, मैं दिलशाद अहमद आपके लिए लेकर के आया हूँ एक और नई वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं गूगल के एक और नए अपडेट के बारे में, जो अभी आपके गूगल पिंच के बारे में आया है। जैसा कि आपको पता होगा, जब आप गूगल सर्च कंसोल यूज करते हैं तो आप उसमें साइट मैप ऐड करते हैं। तो अगर आपने अभी तक साइट मैप के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप हमारी वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे गूगल सर्च कंसोल की वीडियो में साइट मैप के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप जाकर के गूगल सर्च कंसोल की प्लेलिस्ट देख लीजिए, उसमें आपको साइट मैप के बारे में पता चल जाएगा। तो साइट मैप होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ साइट मैप क्या होता है। साइट मैप आपका होता है आपकी वेबसाइट की एक किताब, जिसके अंदर आपके सभी के यूआरएल्स होते हैं। साइट मैप एक एक्सएमएल फाइल है जिसके अंदर आपके वेबसाइट के जितने भी यूआरएल होते हैं सभी वहां पर प्रेजेंट होते हैं। ये आपका एक कोडिंग के द्वारा भी ऐड किया जा सकता है। साथ के साथ आपने अगर वर्डप्रेस या फिर कोई और भी वेबसाइट यूज कर रखी है तो उसके अंदर भी आपको मिल जाएगा। अगर आपकी कोडिंग की वेबसाइट है तो आपको एज ए कोडिंग के रूप में उसको आपको अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करना होता है। और अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो कई सारे आपके ऑटोमेटिकली प्लगइन्स होते हैं जो उसको क्रिएट कर देते हैं, जैसे आपका योस्ट प्लगइन हुआ, रैंक मैथ हुआ और AI SEO जो आपका प्लगइन होता है वो आपको क्रिएट करके दे देता है ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके से आप अपनी साइट मैप को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि देखते हैं कि गूगल ने क्या अपडेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम चलते हैं गूगल सर्च सेंट्रल की वेबसाइट के ऊपर, जहां पे उसने अपडेट रिलीज किया हुआ है। तो हम आ चुके हैं गूगल सर्च सेंट्रल की वेबसाइट के ऊपर। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, गूगल के साइट मैप की पिंच के एंड पॉइंट के बारे में इसने बताया हुआ है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये अपडेट आया किस डेट पे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 26 जून मंडे के दिन ये आपको अपडेट रिलीज किया गया था। इसमें बेसिकली क्या कहा गया, सबसे अगर मैं बात करूं तो साइट मैप किस लिए यूज होता है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं 2005 में साइट मैप को इंट्रोड्यूस किया गया था न्यू यूआरएल्स के लिए, ठीक है, जो हेल्प करता था नई यूआरएल्स को फाइंड करने के लिए। अगर आपके गूगल के अंदर कोई भी यूआरएल नहीं मिल रहा है तो साइट मैप ऐड करके, चाहे वो गूगल सर्च कंसोल हो या फिर आप उसको robot.txt फाइल के अंदर ऐड करके गूगल के क्रॉलर को दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि 2005 में हेल्प करने के लिए किया गया था नई यूआरएल को फाइंड करने के लिए। इसके साथ साथ इसने पिछले 15 साल के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं साइट मैप के अंदर। अगर हम बात करें तो इसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले के हिसाब से वो यूजफुल थे, लेकिन अभी के जो हिसाब से, इंटरनेट के हिसाब से वो यूजफुल नहीं है। और इसमें कहा गया टू द एंड, ये अनाउंस कर रहे हैं कि साइट मैप का जो पिंज एंड पॉइंट है वो और उसके एडिशनल जो रिकमेंडेशन है लास्ट मोड का, उसके बारे में बताया गया। तो सबसे पहले ये बताता है कि साइट मैप पिंज क्या है। साइट मैप पिन जो डिफाइन करता है वो डिफाइन करता है अनऑथराइज्ड रेस्ट मेथड फॉर सबमिटिंग साइट मैप टू सर्च इंजन। चाहे वो गूगल हो, चाहे बिंग हो, चाहे याहू हो, कोई सा भी सर्च इंजन हो, उसके अंदर साइट मैप ऐड करना अनऑथराइज्ड रेस्ट मेथड से। अगर हम बात करें तो इसमें इसने ये भी कहा गया कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा, यानी अगर आप कई बार कई मेजोरिटी के रूप में अगर साइट मैप अपडेट करते हैं गूगल सर्च कंसोल पे या फिर robot.txt पे, तो वो सबमिशन ऑफ लीड टू स्पैम, यानी स्पैमिंग के रूप में भी वो यूज किया जाता है। गूगल ने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि अगर बार बार आप अपनी वेबसाइट का साइट मैप गूगल सर्च कंसोल में ऐड कर रहे हो तो आपकी वेबसाइट जो है स्पैमिंग के अंदर चली जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कह रहा है कि अगले 6 महीने के अंदर जो साइट मैप का पिंच पॉइंट है वो क्या है, वो बंद कर दिया जाएगा गूगल सर्च कंसोल में। लेकिन उससे क्या है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप तब भी अपनी साइट मैप को वेबसाइट के robot.txt फाइल या फिर गूगल सर्च कंसोल के अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन बट HTTP रिक्वेस्ट को जो है वो एंड पॉइंट पे एज ए 404 माना जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी आपका HTTP वाला रिजल्ट या यूआरएल होगा वो आपका 404 माना जाएगा, जबकि HTTPS के जो यूआरएल होंगे वो आपके 404 नहीं माने जाएंगे। और साथ के साथ ये भी कहता है कि अगर कोई कोड या फिर प्लगइन है जो इस एंड पॉइंट पे है वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगा आपके गूगल सर्च कंसोल पे, एंड यू डोंट नीड टू मेक एनी चेंजेस, उसके अंदर आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। इसके कहने का मतलब है कि अगर आपने अपनी वेबसाइट में बैकएंड में पहले से ही कोई चेंजेस कर रखे हैं, मान लीजिए आपकी वेबसाइट पिछले 5 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी है, और आपने अपनी वेबसाइट के अंदर जो भी चीजें कर रखी हैं आपको उसको चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो जैसा चल रहा है उसको वैसे चलने दीजिए, उससे आपके रिजल्ट्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है द लास्ट मोड एलिमेंट। क्या आपको लास्ट मोड एलिमेंट पता है? लास्ट मोड एलिमेंट का मतलब होता है कि जो लास्ट मॉडिफिकेशन हुए हैं आपके यूआरएल्स के अंदर, उसके कंटेंट के अंदर, उसके इंटरनल लिंकिंग के अंदर या किसी चीज के अंदर, यानी आपके कोई भी वेब पेज के अंदर कोई भी आपका
चेंजेस हुआ है तो वो लास्ट मोड एलिमेंट होता है। उसके अंदर क्या होता है कि आपकी एक डेट और टाइमिंग आती है जिससे आपका पता चलता है गूगल के क्रॉलर की कि आपकी जो वेबसाइट है कब अपडेट हुई है। चलिए मैं इसको आपको एक बार दिखा देता हूँ किसी वेबसाइट के अंदर जा करके। यहाँ पे मैं अपनी एक वेबसाइट दे देता हूँ। मैं आ चुका हूँ एक वेबसाइट के ऊपर जिसका नाम है जीमेन्यू, और जीमेन्यू को जैसे कि मैंने आपको बताया था ये एक हेल्थ रिलेटेड ब्लॉगिंग वेबसाइट है। आपको अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस ब्लॉग के अंदर आकर के इसको रीड कर सकते हैं, जैसे जैसे बिगेस्ट हेल्थ रिलेटेड इशू, बेस्ट डाइट प्लान फॉर वेट लूजिंग फीमेल ओवर 40, एक्सरसाइज के ऊपर और भी बहुत सारी चीज़ें, आप वेट कैसे लूज कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम साइट मैप ओपन करते हैं। साइट मैप ओपन कर लेके यहाँ पे आप देख सकते हैं साइट मैप मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे साइट मैप जो देख सकते हैं, यहाँ पे ये योस्ट एसईओ के द्वारा जनरेट किया गया एक वर्डप्रेस वेबसाइट है। तो यहाँ पे एक योस्ट एसईओ के द्वारा जनरेट किया गया है ये। और भी अगर कोई भी वेबसाइट आप यूज करेंगे तो उस पर यहाँ पे देख लीजिए साइट मैप डॉट एक्सएमएल यूज करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्या है यहाँ पे आपका ये यूआरएल मिल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर यहाँ देख सकते हैं लास्ट मॉडिफाइड, लास्ट मॉडिफाई ही आपका लास्ट मोड होता है। ठीक है, तो जो आपको लिखा हुआ है लास्ट मोड एलिमेंट, तो ये लास्ट मोड एलिमेंट यही है। ये आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो इसमें कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। अगर आप कोई पीएचपी या फिर कोई भी कोडिंग की वेबसाइट लेंगे तो उस पर अलग तरीके से नजर आएगा। जैसा मैं आपको दूसरी भी कोई वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ। चलते हैं अपनी दूसरी वेबसाइट के ऊपर। ये मैं आपको एक वेबसाइट लेके आता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका लास्ट मोड लिखा आ रहा है। लास्ट मोड आपका कब किया गया था, ये 25 फरवरी को किया गया था और उसकी टाइमिंग क्या थी। ठीक है, ऐसे ही मैं एक और वेबसाइट के ऊपर दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप आते हैं तो यहाँ पे भी देख सकते हैं लास्ट मोड जो आपका था वो टाइमिंग दे रखा है कि आपका 17 जुलाई को ऐड किया चेंज किया गया था 7:10 पे। तो इसी तरीके से आप अपनी लास्ट मोड चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से लास्ट मोड होता है। तो अब क्या कह रहा है ये लास्ट मोड के बारे में, अगर लास्ट मोड के बारे में पढ़े तो लास्ट मोड में ये क्या कहता है, ओवर द ईयर ऑफ वी ऑब्जर्व a varying level of useful of the last mode element across the site that provided। यानी काफी सालों से ये लगातार चेंजेस देख रहा है लास्ट मोड के अंदर, जो इसके वेबसाइट के ऊपर कुछ चेंजेस दिखाता है। ठीक है, दिस may have been the result of the kind of content that published or perhaps that content management system, but nowadays last mode is indeed useful in many cases and we are using it as a signal for scheduling crawl to URL that we previously discovered। यानी ये कह रहा है कि इसके अंदर जो है, जो नया लास्ट मोड अपडेट हुआ है, इसके अंदर क्या करता है कि जो आपका लास्ट मोड है, जब भी आप वेबसाइट पे कोई भी कंटेंट चेंज करते हो या कोई कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है तो क्या करेगा गूगल का क्रॉलर, जब भी उसकी लास्ट अपडेट का होगा, जब आपकी लास्ट मोड की यानी जब आपकी वेबसाइट के ऊपर जाएगा तो वो ये चेक करेगा कि आपकी लास्ट जो वेबसाइट मॉडिफाइड हुई थी तब हमने क्रॉल किया था। अब हम जो देख रहे हैं लास्ट मोड की जो टाइमिंग है वो लास्ट मोड से जो पहले थी उसमें डिफरेंस है या नहीं है, और अभी अगर चेंजेस है तो हम उसको फिर दोबारा से रीड करते हैं, क्रॉल करते हैं कि कोई नया कंटेंट उसमें ऐड तो नहीं हुआ या कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम चेंज तो नहीं हुआ है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। For the last mode element be useful first it need to be a supportive date format। यानी अगर आप एक कोई लास्ट मोड यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं, सबसे पहले उसके अंदर एक डेट सपोर्टिव फॉर्मेट होना चाहिए। जैसे मैंने आपको दिखाया कि एक डेट सपोर्टिव फॉर्मेट है यहाँ पर 17/7/2023 का। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो सर्च कंसोल विल टेल यू इफ इट इज नॉट वंस यू सबमिट योर साइट मैप। सेकंड, इट नीड टू कंस्ट्रक्टली मैच रियलिटी इफ योर पेज चेंज 7 years ago but you telling us in the last mode 11 that it changed yesterday, eventually we are not going to believe you anymore when it comes to the last mode date, last modified date of your pages। सर्च कंसोल कहता है कि अगर आपने साइट मैप सबमिट नहीं किया, सेकेंडली कंसिस्टेंटली ये मैच नहीं हो रहा है कि अगर आपने 7 साल से कोई भी चेंजेस नहीं किए लेकिन आपने लास्ट मोड के अंदर यहाँ पे लिख सकता है बट यू आर टेलिंग दैट लास्ट मोड एलिमेंट चेंज यस्टरडे। यानी आपने जो लास्ट मोड में जो डेट लिखी हुई है, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे अगर लास्ट मोड में चेंज डेट आपने चेंज की हुई है, या यहाँ पे चेक करो कि लास्ट मोड में जो आपकी डेट है वो कल की है लेकिन आपने चेंजेस जो है पिछले 7 साल से नहीं किए, तो गूगल का जो क्रॉलर है उसको नहीं मानेगा। यहाँ पे इसने ले रखा है इवेंचुअली वी आर नॉट गोइंग टू बिलीव यू एनी मोर व्हेन इट कम टू द लास्ट मॉडिफाइड डेट ऑफ योर पेजेस। यानी अगर आप एक बार डाल देते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर कि आपने कल चेंजेस किए थे, गूगल आपके उसके क्रॉलर को आके चेक करता है कि आपकी वेबसाइट में चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए। अगर गूगल को कोई चेंजेस नहीं दिखते हैं और आपने डाल रखा है तो आगे जो आने वाला टाइम होगा उसके अंदर गूगल का जो क्रॉलर होगा ना वो आपकी वेबसाइट को दोबारा से चेक नहीं करेगा, क्योंकि आपने पिछले जो टाइम है पिछले टाइम के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किए थे।
सिर्फ आपने अपनी वेबसाइट का जो है लास्ट मोड अपडेट कर दिया था। तो इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है आपकी वेबसाइट के क्रॉलिंग के अंदर, आपके वेबसाइट की रैंकिंग के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम आते हैं, यू कैन यूज लास्ट मोड एलिमेंट फॉर ऑल द पेजेस इन योर साइट मैप। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे जितने भी पेजेस हैं, सब पेजेस के लिए आपको एक नया लास्ट मोड ऐड करना होता है, ठीक है। हर पेजेस के अंदर आपका लास्ट मोड अलग अलग होगा। अगर मैं इसका पोस्ट साइट मैप दिखा देता हूँ तो पोस्ट साइट मैप में भी आप देखेंगे कि उसके अंदर जितने भी यूआरएल्स हैं या जितनी भी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी का लास्ट मोड जो है बिल्कुल भी अलग है, ठीक है, डिफरेंट है बिल्कुल जो भी चीज़ है। तो इसको आप अपडेट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। वापस मैं आता हूँ, और जस्ट वंस यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट, यानी जब उसके बारे में आप कॉन्फिडेंट हो जब भी उसको चेंज कीजिए। फॉर इंस्टेंस सम साइट सॉफ्टवेयर मे नॉट एबल टू इजिली टेल द लास्ट मॉडिफिकेशन डेट ऑफ द होम पेज और अ कैटेगरी पेज बिकॉज इट जस्ट एग्रीगेट द अदर पेज ऑन द साइट। यानी बहुत सारे ऐसे जो पेजेस होते हैं, होम पेज या फिर आपके जो होता है कोई कैटेगरी पेज होता है, वो लास्ट मोड को नहीं दिखा पाता है। क्यों? क्योंकि आपके बहुत सारे जो बैकएंड के जो पेज होते हैं वो उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। अगर आप बैकएंड के पेजेस में कोई चेंजेस नहीं करते और होम पेज में चेंजेस करते हो और आप लास्ट मोड में ये अप्लाई कर देते हो कि आपने जो चेंज आपने कल ही किया है या जब भी आपने किया होता है उस डेट का आप कर देते हो, तो आपको ये शो करना पड़ता है कि आपने जो बाकी का जो कंटेंट है उसमें भी चेंजेस किया, तो वो ऑटोमेटिकली एग्रीगेट होते हैं एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से ये बड़ी दिक्कत होती है आपके ऊपर। इन दिस केसेस इट इज फाइन टू लीव द लास्ट मोड फॉर दूस पेजेस। यानी इस कंडीशन के अंदर क्या कर सकते हैं, आप लास्ट मोड को चेंज ना करें, जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। गूगल का क्रॉलर ऑटोमेटिकली जब आपके उस वेब पेज के ऊपर जाएगा, उसको कुछ नया कंटेंट दिखेगा, उसको कुछ चीज नहीं दिखेगी, तो वो उसको ऑटोमेटिकली रीड कर लेगा और क्रॉल करके आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं एंड व्हेन वी से लास्ट मॉडिफिकेशन वी एक्चुअली मीन लास्ट सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन। यानी गूगल जो कह रहा है कि लास्ट मॉडिफिकेशन का मतलब है कि कुछ सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन होना वेब पेज के अंदर, यानी सीएमएस के अंदर। इफ यू चेंज सीएमएस चेंज एन इनसिग्निफिकेंट पीस ऑफ टेक्स्ट इन द साइड बार और फुटर, यू डोंट हैव टू अपडेट द लास्ट मोड वैल्यू ऑफ द पेज। यानी ये कह रहा है कि अगर आपने सीएमएस के अंदर कुछ साइड बार या फुटर के अंदर चेंज किया है, तो आपको लास्ट मोड चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लास्ट मोड जब भी चेंज कीजिए जब आप बीच के कंटेंट, यानी जो आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट है उसके अंदर चेंजेस कर रहे हो। हाउएवर इफ यू चेंज द प्राइमरी टेक्स्ट एडेड और स्ट्रक्चर डेटा और अपडेट सम लिंक, डू अपडेट लास्ट मोड। ये कह रहा है अगर आपने कुछ टेक्स्ट चेंज किया हो, कुछ स्ट्रक्चरल डेटा चेंजेस किया हो, कुछ लिंक्स ऐड किए हो, तो आप अपने लास्ट मोड को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तभी आपको चेंज करना है, अदर देन अगर आप साइड बार या फुटर के अंदर चेंजेस कर रहे हैं तो उसको आपको अपडेट नहीं करना है। नेक्स्ट यहाँ पे दिखा सकता है, यहाँ पर देख रखते हैं आप कि जो साइट मैप है वो किस तरीके से क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपको साइट मैप की वेबसाइट के साइट मैप को स्कीमा बनाना होगा, उसके बाद यूआरएल, लास्ट मोड, कब उसको अपडेट कब कब आपने उसको अपडेट किया है, आपका कौन सा यूआरएल है, किस यूआरएल पे आपका साइट मैप किस यूआरएल पे आपका साइट मैप अपडेट हो रहा है। इसकी एक चेंज फ्रीक्वेंसी होती है कि फ्रीक्वेंसी कब चेंज हो, मंथली होती है, वीकली होती है, पर डे होती है, वो उसको आप यूज कर सकते हैं। प्रायोरिटी देख सकते हैं, प्रायोरिटी आपकी 0.8 दिखा रखी है, ठीक है। ये चीजें आपकी अलग होती है आपकी वेबसाइट के अंदर, ठीक है, आपके साइट मैप पे कनेक्टेड होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं चेंज फ्रीक्वेंसी और प्रायोरिटी के बारे में। जैसे मैंने आपको दिखाया था चेंज फ्रीक्वेंसी कि उसकी यूआरएल की फ्रीक्वेंसी कब कब चेंज होगी और प्रायोरिटी क्या क्या रहेगी, ठीक है। अगर बात करूं तो गूगल कहता है गूगल स्टिल डजंट यूज द चेंज फ्रीक्वेंसी एंड प्रायोरिटी एलिमेंट एट ऑल। गूगल के कहने का मतलब है कि गूगल जो है कभी भी चेंज फ्रीक्वेंसी और प्रायोरिटी को इतना ज़्यादा यूज नहीं करता है। चेंज फ्रीक्वेंसी स्पेशली इज ऑल्सो कॉन्सेप्चुअली ओवरलेप विद द लास्ट मोड। यानी चेंज की जो फ्रीक्वेंसी होती है ये ऑटोमेटिकली ओवरलेप होती है लास्ट मोड के ऊपर। अगर आपने लास्ट मोड में कुछ चेंजेस किए हैं तो ये ऑटोमेटिकली देख लेगा कि फ्रीक्वेंसी में भी कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं। The priority element is heavily subjected field and based on a internal study। यानी जो प्रायोरिटी होती है वो इंटरनल स्टडीज के बारे में होता है। इट जनरली डजंट एक्चुअली रिफ्लेक्ट द एक्चुअल प्रायोरिटी ऑफ द पेज रिलेटिव टू द अदर पेजेस ऑन ए साइट। ये डिपेंड नहीं करते कि अदर जो पेजेस होते हैं उसके रिलेटेड में ये जो पेज है वो कितना रिफ्लेक्ट करता है एक्चुअल प्रायोरिटी के ऊपर, ठीक है। तो इस अपडेट के अंदर गूगल ने सीधा सीधा कहा है कि अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर
साइट मैप अपडेट करना चाहते हो तो आप उसको अपडेट कीजिए, लेकिन अगले 6 महीने के अंदर उसको क्लोज कर दिया जाएगा। साइट मैप आप फिर भी उसको अपनी रोबोटिक्स फाइल या फिर आप अपने गूगल सर्च कंसोल के अंदर ऐड कर सकते हैं। और अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर लास्ट मोड रेगुलरली अपडेट करते हैं, जब आप कंटेंट अपडेट करते हैं तो गूगल उसको ऑटोमेटिकली रीड करेगा, अदर देन उसको वो रीड नहीं करेगा। तो अगर आपने अभी तक गूगल सर्च कंसोल के अंदर प्लेलिस्ट में ये नहीं देखा कि साइट मैप किस तरीके से ऐड किया जाता है, तो आप अभी जाकर के गूगल सर्च कंसोल की वीडियो जाके देखें। यहाँ पे आपको आई पिन में मिल जाएगी किस तरीके से आपको अपनी साइट मैप को ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। जब तक आप हमारी जितनी भी नई प्लेलिस्ट आई हैं उसको जा करके देख सकते हैं। थैंक यू।